टेंथ के मैथमेटिक्स में चैप्टर का नाम हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पार्ट 18। क्वेश्चन है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो हम लोग विषम पूर्णांक को कैसे लिखते हैं? विषम पूर्णांक का व्यापक रूप है 2x+1, जहाँ x क्या है तो होल नंबर्स कहाँ से शुरू होता है? 0, 1, 2 गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा दिया जाए तो उसे होल नंबर्स कहते हैं। पूर्ण संख्या x पूर्ण संख्या है, ये विषम संख्या का व्यापक रूप है। अगर हम लोग x का मान 0 लेंगे तो 2 गुने 0 + 1 हल करो, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 जोड़ 1 बराबर 1 आया। अगर x का मान 1 लेंगे तो 2 गुने 1 जोड़ 1 2 1 2 1 3। x का मान 2 लेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, 3 लेंगे तो 3 दूनी 6 1 7। इसी तरह से 1 3 5 7 9 11 आता जाएगा। इसका अर्थ है 2x+1 को हम लोग विषम संख्या का विषम पूर्णांक कहते हैं, जहाँ पर x क्या है? x का मान मतलब x क्या है? तो तुम लोग को नेचुरल नंबर पढ़ाए ना, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, जो 1 से शुरू होता है ना गिनती। गिनती की संख्या के पहले शून्य जोड़ दो तो पूरा कहलाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो x तुमको पूर्ण संख्या है, यानी 0 1 2 3 अनंत तक चले जाओ, ये कोई भी संख्या हो सकता है। तो एक चीज़ ज्ञात करना है, जैसे पहला विषम पूर्णांक, ये प्लस छिपा है एक के पीछे, तो ये विषम धनात्मक पूर्णांक हुआ। दूसरा 3 है, चलो ध्यान से देखते जाओ। विषम पूर्णांक, सिर्फ विषम पूर्णांक 2x+1 को कहते हैं। x बराबर क्या होगा बतलाइए दिए हैं। तो विषम पूर्णांक को कैसे लिखेंगे? पहला 1 होगा, दूसरा 3 होगा, अभी दिखलाए, फिर 5 7 9 इस तरह से होता जाएगा। तो ये है 1 में 2 जोड़ेंगे तब 3 होगा ना। अब फिर अगला वाला ये 3 है तो 1 जोड़ 2, तो 1 जोड़ 2 3 और 2 5, ये हो गया 5। 7 को कैसे लिखेंगे? 1 जोड़ 2 3 2 5 2 7, ये 7 लिखाएगा। 1 को x मान लो तो ये पहला, देखो पहला विषम पूर्णांक क्रम से आ रहा है तो 1 और 3 क्रमागत विषम पूर्णांक कहलाएगा। 5 7 9, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये क्रम से है ना, 5 के बाद 7 होगा विषम पूर्णांक, 6 सम पूर्णांक हुआ, 7 के बाद 9 होगा तो 5 7 9, ये विषम पूर्णांक। 3 लगातार विषम पूर्णांक है, अर्थात क्रमागत पूर्णांक है। तो 2 क्रमागत पूर्णांक के बीच का अंतर 5 2 7 2 का होता है, 7 2 9 2 का होता है। तो अगर मान लो हम लोग पहला 2x+1 ये पहला विषम पूर्णांक हुआ तो दूसरा क्या होगा? पहला 1 है तो दूसरा 1 जोड़ 2 3 हुआ, 3 के आगे 15 विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो 2 लगातार विषम पूर्णांक, 15 में कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, 15 जोड़ 2 बराबर 17। अर्थ ये है पहला विषम पूर्णांक 2x+1 होगा तो दूसरा 2x + 1 का 2 3, तीसरा 2x + 3 2 5, चौथा 2x + 5 2 7, ये सब लगातार हो जाएगा। और जैसे विषम तब दिया है धनात्मक, तो 1 के पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, 3 के पीछे कोई चिन्ह नहीं प्लस,
यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। तो मान लो हम लोग 2 ठो चुनते हैं, तो ये दोनों लगातार यानी क्रमागत विषम पूर्णांक, क्रम से आने वाला, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 और प्लस का चिन्ह है तो इसको कहेंगे धनात्मक क्रमागत विषम पूर्णांक। ये धनात्मक है, 1 के बाद 3 आएगा तो क्रम से, तो क्रमागत, तो धनात्मक एवं क्रमागत विषम पूर्णांक इसी को कहेंगे, या इसको कहेंगे, या इसको कहेंगे। समझे इतना? तो प्रश्न में है 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। तो मान लेंगे पहला धनात्मक विषम पूर्णांक 2x + 1 है, ये पहला। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक। दूसरा क्रमागत, पहला 2x + 1 है तो दूसरा 2x + 1 में 2 जोड़ देंगे, यानी 2x + 1 2 3, ये दूसरा होगा और ये पहला होगा। ये दोनों क्रमागत हो गया, क्रम से आने वाला। तो प्रश्न में 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो माना कि पहला धनात्मक विषम पूर्णांक 2x + 1 है, तो दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक 2x + 3 होगा। ये लिखेंगे प्रश्न से दोनों का गुणनफल बराबर 290, अर्थात 2x + 1 × 2x + 3, दोनों का गुणनफल कितना है? अच्छा, जिनके वर्गों का योग। तो पहला हो गया 2x + 1 का वर्ग हो गया होल स्क्वायर, और दूसरा का हो गया 2x + 3। तो दोनों के वर्गों का योग बराबर 290। अब ये इक्वेशन बन गया, इसको तोड़ेंगे a + b के होल स्क्वायर के तर्ज पर। तो a² + 2ab + b², a के जगह 2x है तो 2x का स्क्वायर a² + 2a हो गया 2x, 2ab b हो गया 1 + b² यानी 1², फिर प्लस ये भी है a + b के होल स्क्वायर के तर्ज पर, तो a² यानी 2x का स्क्वायर जोड़ 2a हो गया 2x, 2ab b हो गया 3 + b² b के जगह 3 है तो 3² बराबर 290 होगा। ये हो गया 2x × 2x यानी 2 दूनी 4x², ये 2 दूनी 4x, 1 का स्क्वायर 1, 2x का स्क्वायर 4x² प्लस 2 दूनी 4 तिया 12, 12x प्लस 3 × 3, 3 तिया 9 बराबर 290। 4x² 4x², 8x², 4x और 12x 16x, 1 और 9 10 बराबर 290। अब ये फिर हो गया 8x² + 16x + 10, 290 को पीछे लाएंगे तो -290 बराबर 0 होगा। ये हो गया 8x² + 16x -280 बराबर 0, कितना होगा? समीकरण 8x² + 16x -280 बराबर 0। उसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? 8 इसमें भाग लग जाएगा। 8 कॉमन ले ले तो ये हुआ x², 8 दूनी 16x
8 को कितना से गुना करेंगे तो 8 तिरिक 24, 8 पंचे 40, 8 को 35 से गुना करेंगे तो 280 होगा, बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 होगा ना, बराबर 0। 0/8 का मतलब 0। अब इसको हम लोग 3 विधि से बना सकते हैं, तो जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसी के सूत्र से बनाओ। यहाँ सबसे देखो x का 2 मान होगा, पहला अल्फा और दूसरा बीटा, यानी 2 मूल होंगे। तो अल्फा बरा इसमें जैसे लिखेंगे पहले ए बी सी का मान निकाल लो, क्योंकि सूत्र में अल्फा बराबर होता है -b प्लस √d बटा 2a, अब बीटा बराबर होता है -b माइनस √d बटा 2a, जहाँ d क्या है, d है d b² माइनस 4ac को कहते हैं। तो द्विघाती सूत्र से बनाएंगे तो सबसे पहले a b c यानी a b c का मान निकाल लिया करना है। तो यहाँ a बराबर कितना, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर -35, चिन्ह सहित बोल देना है। अब फार्मूला से पहले d दोनों में है ना, तो da का मान निकाल लो, इसलिए d बराबर b² माइनस 4ac, b का मान 2 तो 2² माइनस 4, a का मान 1, c का मान -35। तो 2 को 2 बार गुना करेंगे 4, देखो माइनस माइनस सब जगह तो गुने है ना, तो माइनस माइनस प्लस, 4 × 4 और 4 को 35 से गुना करेंगे तो 140, 4 में 140 जोड़ेंगे 144, यानी d बराबर 144 हुआ। तो d बराबर 144। अब सीधे फार्मूला, इसीलिए अल्फा बराबर -b प्लस √d बटा 2a, माइनस के जगह माइनस, b का मान 2 प्लस √d का मान 144 बटा 2, a का मान 1। तो हो गया -2 प्लस 144 का वर्गमूल 12 होता है ना, 2 × 2 -2 प्लस 12 कितना होगा 10 बटा 2 बराबर 5। तो अल्फा का मान कितना आया, तो अल्फा बराबर हो गया 5, यानी x का एक मान आया 5। अब बीटा, तो बीटा बराबर -b, अब बीटा में प्लस के बदला माइनस होता है, √d और सब कुछ वहीं 2a, तो माइनस b का मान 2 माइनस माइनस के जगह माइनस √d का मान 144 बटा 2, a का मान 1, कितना हो गया -2 माइनस 144 का वर्गमूल 12, फिर ये हुआ 2 -2 और -12 -14 बटा 2, काट करके -7 होगा। तो बीटा का मान कितना आया -7, तो बीटा का मान -7, यानी x का 2 मान अल्फा एवं बीटा, अल्फा आया 5 एवं -7, ये मान आया। अब ये दोनों मान में ये आंसर तो सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार वास्तव में 5 होगा कि -7 आंसर होगा, यही चीज़ है तर्क करने वाला। इसमें एग्जाम में लिख देगा दोनों आंसर, तो घर का पता रहेगा तो घर घुस करके मारेगा एग्जामिनर, इस टाइप के हिसाब में। कारण इसमें ध्यान से देखो, हम लोगों को पूछ रहा है 2a से क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है,
-7 ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पहला विषम धनात्मक पूर्णांक। तो इसको हम लोग क्या माने थे? 2x + 1 माने थे। क्यों माने थे ये कारण भी बतला दिए। तो पहला हो गया तुमको 2, x का मान हम लोग 5 लेने जा रहे हैं। 5 जोड़ 1, 2 पंचे 10 और 1 11। दूसरा क्रमागत यानी जस्ट आगे वाला दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। 2 का अंतर होता है तो 2x + 3 तो 2, x का मान 5 + 3 कितना हो गया? 2 पंचे 10 3 13। मान लो अगर हम माइनस का वैल्यू लेते हैं तो पहला होगा 2x + 1, 2x का मान अगर -7 लेते हैं तो -7 + 1 हल करो, प्लस माइनस माइनस 2 सत्ते 14 + 1 -13 आ गया। यहाँ कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक ही लेना है। अंत में लिखेंगे 5 एवं -7 में 5 धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए सही आंसर बराबर 5 तब दिखलाना है। इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक इसी स्टाइल में 11 आएगा, दूसरा क्रमागत विषम धन पूर्णांक 13 आएगा। तो आंसर सही है कि गलत है, इसको अलग से टेस्ट कैसे करेंगे। तो इसमें दिया है 2a से क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग को आया है 11 और 13। ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो, तो दोनों का वर्ग का योग जोड़ेंगे तो 290 होना चाहिए। तो 11 का वर्ग 11 स्क्वायर, इसमें जोड़ दो 13 का वर्ग 13 स्क्वायर, ये हो गया 121, ये हो गया 169। कितना हुआ? 290। 121 रुपया, 169 रुपया, 290 रुपया। जोड़ में रुपया बैठा लोगे तो थोड़ा और जल्दी होगा। तो इसका मतलब आंसर सही है। तो बोलो इसको तू लोग अच्छी तरह समझ गया, फिर मिल जाएगा।